फिर एक बार किसान आंदोलन पर उतर आए हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च की शुरुआत की थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को रोकने की अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स, बैरिकेड्स, लाठी, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, आंसू गैस, वो भी ड्रोन्स के द्वारा, और पानी की मार दी जा रही है। पर आखिर ये किसान देश की राजधानी दिल्ली की ओर क्यों बढ़ रहे थे? हे गाइस, मैं हूं रिंकल गामित। 13 फरवरी 2024 को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने चलो दिल्ली विरोध के साथ दिल्ली की ओर मार्च की थी। इस आंदोलन को किसान विरोध 2.0 भी कहा जा रहा है। तब से अब तक ये आंदोलन जारी है और 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया है। पर ये किसान फिर से किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? आखिर क्या है इनकी मांगे? सबसे मुख्य मांग है वो है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक कानून बनाया जाए। शायद आपको पता होगा 2020-21 में भी किसानों ने आंदोलन किया था, जो सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। उस वक्त सरकार ने किसानों की इस मांग को स्वीकार किया था, पर अभी तक ये कानून लागू नहीं किया। MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका अर्थ है कि ये वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। सरकार एक कीमत तय करती है, वही कीमत किसानों को फसल पर मिलती है। MSP से किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है? उदाहरण से समझे तो अगर कोई फसल का अधिक उत्पादन होता है तो उस साल किसान को फसल की कम कीमत मिलती है। पर अगर MSP के अंतर्गत आने वाली फसलों के लिए ये बात नहीं लागू होती। इससे किसान को कीमत कम मिलने का खतरा नहीं रहता। MSP के अंतर्गत आने वाली फसलों के लिए ये बात लागू नहीं होती। इससे किसानों को कीमत कम मिलने का खतरा नहीं रहता। MSP को पाक लेने से पहले डिक्लेयर किया जाता है, जिससे किसानों को पता रहता है कि कौन सा पाक लेने से उन्हें फ़ायदा हो सकता है। 22 फसलों के लिए MSP लागू किया गया है। MSP की कैलकुलेशन कैसे होती है? 3 मेथड्स के द्वारा MSP तय किया जाता है। पहला है A2, जिसमें किसान का बीज का खर्च, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र, ईंधन और सिंचाई का जो खर्च होता है उसे शामिल किया जाता है, यानी किसान की डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरी मेथड है A2+FL, यानी कि A2 तो शामिल होता ही है, जिसमें परिवार का मेहनताना शामिल किया जाता है। तीसरी मेथड है C2, जिसमें A2 और FL दोनों शामिल होंगे, जिसमें खेत की ज़मीन का किराया और कुल खेत की पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाएगा। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया जाए। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की रचना की गई थी। उसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे, इसलिए इस आयोग को स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। उसमें कई बातें कही गई थी, जैसे अच्छी गुणवत्ता के बीज कम दाम पर दिए जाएं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, और सबसे मुख्य मुद्दा है वो है C2+50% फॉर्मूला लागू किया जाए। हमने जैसे आगे देखा, MSP निकालने के लिए फॉर्मूला होते हैं। C2 फॉर्मूला हमने आगे देखा, उसी तरह C2 से MSP की जितनी कीमत तय होती है उसमें 50% ऐड करके MSP किसान को देना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा, पर मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी मांग ये है कि पिछले दिनों जो दिल्ली आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अन्य मांगे जैसे कि 58 साल से ज़्यादा एज वाले मजदूरों को हर महीने पेंशन दिया जाए। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी उसमें जान गंवाने वाले किसानों को जल्दी न्याय मिले। नकली बीज और कीटनाशकों बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्च, हल्दी जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की रचना की जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। अब ये विरोध धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। हरियाणा के कई जिलों में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई, यानी जिस एरिया में ये धारा लागू की गई है उस एरिया में 4 या अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते।
सारी स्कूल कॉलेज बंद रखी जाएंगी, इंटरनेट भी बंद रखा जा सकता है। ऐसे में पुलिस भी किसानों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, पर किसान भी पीछे नहीं हट रहे। वो भी अपनी मांगों को लेकर मक्कम है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद है, स्टेडियम को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पता नहीं कब तक ये किसान और सरकार के बीच में घर्षण चलता रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।